Hi, welcome to another exciting Itka Super Trick. I'm आरबी। आज हम बहुत बेसिक सी चीज़ सीखेंगे जो हम हर कोई यूज़ करता है लेकिन उसकी तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं, एंड दैट इज़ पॉइंट मोड। अब ये पॉइंट मोड क्या है? एक्सेल में हमारे पास जनरली 3 तरह के मोड हैं, तो हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स देखते हैं। तो बेसिकली पॉइंट मोड कहाँ पे आता है और मोड क्या होते हैं, हम क्यों उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको समझते हैं। जनरली हमारे पास एक्सेल में 3 तरह के मोड होते हैं: रेडी, एंटर या एडिट या पॉइंट मोड। अब ये मोड क्या होते हैं और जनरली हम सब इसका यूज़ करते हैं। तो क्या है कि जब भी हम कुछ एंटर करते हैं तो यहाँ नीचे स्टेटस बार में ये ये यहाँ पर वो मोड जो है वो बताता है कि एक्सेल अब कहाँ पर है, क्या उसमें एंटर कर सकते हैं और क्या हम रुक सकते हैं या हम किसी और एंट्री को जो है वो परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेडी मोड को। तो इन मोड्स को समझने से पहले मैं एक सैंपल ले लेता हूँ। अब हम रेडी मोड की बात कर रहे हैं। तो रेडी मोड वो मोड है जिसमें एक्सेल जो है वो स्टिल पड़ा हुआ है, उसमें हम कुछ एंटर नहीं कर रहे हैं और इट्स रेडी टू टेक द एंट्री। अभी हमने एंट्री शुरू नहीं की है, एंट्री हम करेंगे, तो अभी वो रेडी मोड आ रहा है। तो मैं जिस सेल में मेरे को एंट्री करनी है उसको मैं एक्टिवेट करता हूं। तो देखिए, जैसे ही मैं यहां पे कुछ एंटर करूंगा नीचे मोड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये मोड चेंज हो गया नीचे। नाउ इट्स एंटर। अब मैं क्या करता हूं, सपोज मैं सम ले लेता हूं। सम ऑफ P6 प्लस Q6 प्लस R6। तो ये तो हुआ मेरा एंटर। अब ये एंटर मोड है, तो एडिट मोड कहाँ गया? एडिट मोड भी अभी आता है। तो जैसे ही मैं उस फॉर्मूला पे वापस आऊंगा और इसको एडिट करूंगा, मतलब कि मैं उसको दोबारा से उस सेल में फिर कुछ करने जाऊंगा, तो वो नीचे एडिट मोड में चला जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे एडिट मोड आ गया। तो इस तरह से हम फर्स्ट टू मूव जो मोड्स हैं उसमें मूव कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा मैं वापस रेडी मोड में आ जाऊंगा, मतलब एडिट मोड से मैं बाहर आ जाऊंगा। तो अब पॉइंट मोड क्या है? पॉइंट मोड जो है वो एंटर से मिलता जुलता ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम मैनुअली ना टाइप कर कर हम सेल रेफरेंस को पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस। पहले हमने टाइप किया था सेल रेफरेंस को, अब हम उसको पास करेंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये आ गया नीचे पॉइंट मोड। तो जैसे ही मैंने उस सेल को क्लिक किया जिसमें से मेरे को वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू मेरे को लेनी है, वो पॉइंट मोड में आ गया। अब मैं प्लस साइन लगाता हूं तो वापस मैं एंटर मोड में आ जाऊंगा। अब मेरे को अगला इसमें चाहिए तो मैं फिर इसमें आ जाऊंगा पॉइंट मोड में, और फिर इसमें आ जाऊंगा। तो यहां पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, या ये आपके दिमाग में ये होगा कि क्या फर्क है दोनों में? बात तो एक ही है। हम चाहे वो एंटर मोड में करें चाहे हम पॉइंट मोड में करें, बात तो वही है। अब ये तो छोटा सा डाटाबेस है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा डाटाबेस है और उसमें हमको कुछ करना है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कुछ ऐड करना है। तो जितना बड़ा डाटाबेस होगा, अगर हम उसमें इस तरह से मैनुअली टाइप करेंगे तो दो चीजें, एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और दूसरा क्या होगा, गलती के चांस बहुत ज्यादा है।
मैं एक छोटे से सैंपल लेता हूं, ऑल्दो इस डाटा से बड़ा है वो सैंपल, और इसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मेरे पास बहुत सारा डाटा है, 2 ईयर्स का हो सकता है, 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, इसको अब यहाँ पे मेरे को कुछ कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे को हो सकता है कंपैरिजन करना हो Q1 दोनों ईयर्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ Q1 2018, ओके। अब क्या है, यहाँ पर मैं इजीली, मेरे पास सेल एड्रेस है, मैं कर सकता हूँ। अगर यही डाटाबेस बहुत बड़ा हो और वो क्या कहते हैं अगली शीट पे या अगले सेल्स में चला जाए आगे, तो आपको बार बार वापस वहां पर आके सेल रेफरेंस या आपको वो याद रखना पड़ेगा और उसको वहां पर देना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटर क्या है कि गो टू द पॉइंट मोड, और जोन सी चीज आपको चाहिए उसको वहां पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो टाइम बचेगा और दूसरा गलती के चांस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये मैंने Q1 का टोटल जो है वो निकाल लिया। इसी तरह से मैं Q2 का भी निकाल सकता हूँ, और वो हो सकता है कि कुछ और एनालिसिस करनी हो, मेरे को Q1 का डाटा जो है वो 2019 के लास्ट क्वार्टर से करना हो मैच, या कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन द क्वेरी। इस हिसाब से मैं पॉइंट मोड का यूज करके बहुत जल्दी कैलकुलेशंस को यूज कर सकता हूं। तो होप ये आपको क्लियर होगा। स्टिल आपका कोई डाउट है इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट्स में जो है वो ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछिएगा। और हाँ, इस चीज़ को जब अगली बार आप एंटर करें तो उसको ध्यान से उस चीज़ पे स्टेटस बार पे ज़रूर देखिएगा। और फिर अगर आपको स्टिल लगता है कि कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो बस इस ट्रिक में इतना ही, मिलते हैं अगली ट्रिक में किसी और चीज़ के साथ। बाय बाय।